तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा नया टॉपिक है प्रमुख आभूषण। दोस्तों, ये कई हार्ड टॉपिक में से माना जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आए अपनी तरफ से ट्रिक बना के। ट्रिक थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन बहुत इजी रहेगी, कोई चीज़ रटने की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिलाओं के आभूषण। किसके आभूषण दोस्तों? महिलाओं के आभूषण। उसमें भी सबसे पहले है नाक के। किसके? नाक के। नाक के हैं दोस्तों नथ, आप जानते हो, लौंग, आप जानते हो, बारी। दोस्तों बाड़ी नहीं है, बारी है, ध्यान रखना। बारी नाक का है और बाली कान का है। दोस्तों लटकन जो होता है वो कान का भी होता है और नाक का भी होता है। फिर है आपका बुलाक, बेलनी, वेसरी, फीणी, कांटा, चोप और चुन्नी। दोस्तों चोप बोला है, चोप नहीं बोला। चोप आपका नाक का है और चोप आपका दांत का है। अब दोस्तों इन्हें याद कैसे करें? देखो, नथ आपको याद हो जाएगी, लौंग आपको याद हो जाएगी, बारी आपको याद हो जाएगी। तीनों किसके हैं? नाक के। दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों में कि जो लेडीज होती है उनके नाक से कुछ लटकता रहता है, बच्चे होते हैं उनके नाक से कुछ लटकता रहता है। ठीक है, महिलाएं आभूषण पहनती है तो उनके कान में भी लटकता रहता है। तो दो लटकन है, जो लटकन है, ये लटकन कान का भी है और नाक का भी है। किसका है? कान का भी है और नाक का भी है। फिर होता है दोस्तों बेलनी। आप ऐसे बताओ, अपना नाक ऐसे बेलन की जैसे है या नहीं है? नाक भाई ऐसे नहीं है क्या, ऐसे जैसे कोई बेलन हो? बेलन की जैसे ही तो है ये नाक आपका। तो बेलनी किसका है? नाक का ही है आभूषण। दोस्तों लेडीजें, जब लड़कियां जो फीणी खाती है तो फीणी खाते खाते उनके नाक की चिपक जाती है ना। अरे फीणी खाते खाते उनकी नाक की चिपकती नहीं चिपकती? चिपकती है। तो फीणी भी कहाँ का आभूषण हो गया? नाक। दोस्तों नाक में लेडीजें कांटा पहन के रखती है ना, जैसे कोई सूल दाबली अपने आती है ना, बुढ़ी की जाटी की, वो दाबली किस में? नाक में, आभूषण की जगह। तो कांटा भी कहाँ का हो गया? नाक का। दोस्तों लड़कियां बड़ी स्टाइल से अपनी चुन्नी ऊपर फेंकती है और कहाँ पे अटक जाती है? उनकी नाक की बारी में अटक जाती है ना। तो चुन्नी भी कहाँ का हो गया दोस्तों? नाक का। चुन्नी भी कहाँ हो गया? नाक का। एक बचा है दोस्तों आपका वेसरी। दोस्तों जो किशनगढ़ चित्रशैली है, कौन सी चित्रशैली? किशनगढ़ चित्रशैली, यह है इसका प्रमुख आभूषण है। तो किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख आभूषण कौन सा है दोस्तों? वेसरी। और वेसरी कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में। ठीक है, एक और बचता है आपका बुलाक। कौन सा? बुलाक। तो बुलाक भी कहाँ का है? नाक का आभूषण है दोस्तों। पूरी कोशिश की है आपको आभूषण में दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। तो आपके नाक के आभूषण कौन कौन से हुए दोस्तों? नथ, लौंग, बारी, लटकन, बुलाक, बेलनी, वेसरी, फीणी, कांटा, चौंप, चुन्नी। ठीक है, चले आगे। आगे है दोस्तों कान के। किसके? कान के। कान के है दोस्तों झुमका। आप सब जानते हो, वही झुमका, झुमका गिरा रे। ठीक है ना, समझ गए होंगे। फिर है दोस्तों बाली। कौन सा? बाली। बारी मैंने बता दिया था नाक का है, लेकिन बाली कहाँ का है दोस्तों? कान का।
आगे है टोटी। दोस्तों अपना ये कान होता है, ऐसे ही होता है, नीचे से लटका हुआ रहता है ना ये लास्ट वाला पिंदा। ये टोटी की तरह नहीं लग रहा क्या आपको? लग रहा है ना, टोटी की तरह लग रहा है। नहीं, कान देखो आप, एकदम कान की शेप देखो आप, तो लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। तो टोटी कहाँ का आभूषण हो गया? कान का आभूषण हो गया। हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना। फिर है दोस्तों एरण बारेट। एरण बारेट, सुरलिया और पाटी सुरलिया। सुरलिया और पाटी सुरलिया। टॉपस आप सब जानते हो, मोर, पति, लटकन मैंने आपको बता ही दिया। जमेला ये भी किसका है? कान का। कर्णफूल ये भी किसका है? कान का। कनौती, कड़कती नहीं है, कनौती ये भी किसका है? कान का है दोस्तों। बाटा, बाटा भी कहाँ का है? कान का। जेला, जेला भी कहाँ का है? कान का। और कुंडल भी कहाँ का है दोस्तों? कान का। अब दोस्तों ये आभूषण याद कैसे करें? ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि याद कैसे करें। दोस्तों झुमको आपको याद हो गया होगा, झुमका आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बाली भी आपको याद हो गई होगी और टोंटी भी आपको याद हो गई होगी। दोस्तों पति, पति की पत्नी से लड़ाई होने के बाद सबसे पहले वो उसका क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है। तो पति कहाँ का आभूषण हो गया? कान का। कान पकड़ने के बाद उसे क्या करता है वो? ऐंठ देता है। क्या करता है? ऐंठ देता है, मरोड़ देता है ना, ऐंठ देता है। तो एरण भी कहाँ का हो गया? कान का। ज़्यादा नखरे करती है वो, तो फिर क्या बोलता है उसे? अबार एड़ दीचू, अबार कर्ण पट्टा मत दीचू। तो अबार बारेट, अबार बारेट। तो बारेट भी कहाँ का आभूषण है दोस्तों? कान का। कैसे याद हुए? सबसे पहले आपको पति याद करना होगा। पति ने क्या पकड़ा? कान। तो पति कहाँ का हो गया? कान का। फिर क्या करता है वो? ऐंठ देता है। ऐंठ देता है यानी एरण। फिर बोलता है बारेट दीचू। तो बारेट भी कहाँ का हो गया? कान का। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप सुनते किससे हो? कान से। और बार बार पाटी लेके सुनते किससे हो? कान से। तो सुरलिया और साथ में पाटी सुरलिया। सुरलिया जब आपको पता है कान का है, तो पाटी के पास पीछे भी क्या लग रहा है? सुरलिया। तो पाटी सुरलिया भी कहाँ का है दोस्तों? कान का। ठीक है, आशा करता हूँ दोनों आपको समझ में आए होंगे। फिर है दोस्तों टोपस। जो आपके कान के टोपस होते हैं ना, जो लेडीजें पहनती है, वो आपको सबको पता हो गया। दोस्तों मुर्गा बनते हैं तो कान पकड़ते हैं, तो अपन बनाते हैं मोर, और तो मोर बनाएंगे तो भी क्या पकड़ेंगे? कान। तो मोर भी कहाँ का आभूषण है दोस्तों? कान का। लटकन में आपको बता ही चुका। दोस्तों सब कुछ जो झेलता है, सब कुछ जो झेलता है वो कान ही तो झेलता है बेटा। झेलता है या नहीं झेलता? झेला और जमेला। झेला सब कुछ कान झेलता है, तो कान का। तो झेला और झमेला कहाँ का है? कान का। कर्णफूल आपको याद हो गया होगा, क्योंकि कर्ण, खुद में कर्ण आ रहा है तो कान का ही है। ठीक है, आगे आपका बचता है कुंडल। तो आप अनेक महिलाओं को कान में कुंडल पहने देखते हो, ये इजी है क्योंकि कुंडल होता ही कहाँ का है? कान का होता है। फिर आता है दोस्तों कनौती। दोस्तों आपके जो टोपस होते हैं, ये मान लो आपके टोपस है, ठीक है, ये आपके क्या है? टोपस। इन टोपस को कान से लेके बालों तक जोड़ने के लिए ऐसे सोने की महिलाएं वो बनाती है रस्सी टाइप में, ठीक है। तो ये जो होती है इसे ही बोलते हैं कनौती। ये कणकती नहीं है, ध्यान रखना, कनौती है, कणकती नहीं है, कनौती है। और कनौती कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कान का। एक आपको याद करना ही होगा, बाटा, बाटा।
बाटा, बाटा। तो बाटा कहाँ का आभूषण है दोस्तों? कान का आभूषण है। बाटा कहाँ का आभूषण है? कान का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। झुमका याद हो गया, बाली, टोटी, एरण, बारेट, सुरलिया, पाटी सुरलिया, टोपस, मोर, पत्ती, लटकन, झमेला, कर्णफूल, कनौती, बाटा, जेला और कुंडल। ये सब कहाँ के आभूषण है दोस्तों? कान के आभूषण है। दोस्तों, नाक और कान के आभूषण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपने है दांत का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे है दोस्तों दांत। क्या है? दांत। दोस्तों, दांत के 4 आभूषण एक साथ जैसे मैं बोलूँ वैसे याद रखना। रखन, धांस, चोंप और मेख। रखन, धांस, चोंप और मेख। ठीक है, याद करवाऊँ आपको। धांस को आप घास पढ़ो, धांस को आप घास पढ़ो। तो आप मुंह में घास खाते या नहीं खाते? खाते हो ना। रखो, तो रखन भी कहाँ का हो गया? दांत का ही हो गया। मायने रखो, तो मेक भी कहाँ का हो गया? दांत का। तो धांस रखो, कहाँ पे रखो? मुंह में रखो। ठीक है, तो धांस, रखन और मेक तो कहाँ का हो गया? दांत का। फिर चोंप और चोंप में फ़र्क पड़ता है। फिर आपके फ़र्क किस में पड़ता है दोस्तों? एक मिनट, मैं चेंज कर लेता हूँ। फ़र्क किस में पड़ता है दोस्तों? एक तो चोंप, एक चोंप। तो दोस्तों, चोंप तो है आपके दांत का और चोंप है आपके नाक का। ध्यान रखना, चोंप तो है दांत का और चोंप है आपके नाक का। ठीक है, तो दांत के आभूषण कौन कौन से हैं? रखन, दांत, चोंप और मेख। आगे है दोस्तों कमर के आभूषण। कहाँ के आभूषण है? कमर के आभूषण। दोस्तों, तगड़ी, जिसे तागड़ी भी बोला जाता है, कहाँ का है? कमर का। कंदोर और कंदोरा, कंदोर और कंदोरा कहाँ के आभूषण है दोस्तों? कमर के। फिर करधनी, कणकती, करधनी, कणकती, दोनों कहाँ के हैं? ये भी कमर के हैं। फिर है वसन, सटका और मेर, वल्ला। ये सभी कहाँ के आभूषण है दोस्तों? कमर के। अब दोस्तों, इनको याद कैसे कराऊं? याद कराना भी तो सबसे बड़ी बात है ना भाई। सबसे पहले है कमर। आप बचपन में होते हो, आपके माँ काले रंग का धागा पहनती है, कमर पहनाती है कमर पे, क्या कि आपको नज़र नहीं लगे। उसे बोलते हैं तागड़ी। तो तागड़ी और तगड़ी कहाँ की है? कमर की। कैसे कमर, कैसे कंदोर, कैसे कंदोरा, कैसे करधनी और कैसे कणकती। तो सभी के सभी आभूषण कहाँ के हैं? कमर के। कैसे याद करोगे? कैसे कमर, कैसे कंदोर, कैसे कंदोरा, कैसे करधनी और कैसे कणकती। 2 से 3 बार दोस्तों याद करना, वीडियो को देखना, याद हो जाएगा। फिर दोस्तों, आप जानते हो सटका। महिलाएं जो सटका लाती है वो कहाँ पे टांगती है? कमर पे ही टांगती है। तो सटका कहाँ का है? कमर का। दोनों आभूषण स्टार लगा लेना। रीट में आया था वसन, तो वसन कहाँ का है? कमर का। और मेर वल्ला, मेर वल्ला, महिलाएं आपने देखा होगा, जैसे कहीं पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से वो निकलती है तो अपने पल्लू को ऊपर लेके कमर पे टांगती है। टांगती है नहीं टांगती? टांगती है। तो बोलती है मेरे वाला पल्ला, मेरे वाला पल्ला। कहाँ पे टांगी? कमर पे। तो मेर वल्ला,
मेरे वाला पल्ला और मेर वल्ला कहाँ का आभूषण है दोस्तों? कमर का आभूषण है। पूरी कोशिश की है आपको अपनी भाषा में समझाने की। बाकी अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे सिर के आभूषण। किसके? सिर के। दोस्तों बोरलो, बोरला बोलते हैं अपन, सिर का है। रखड़ी, रखड़ी आप जानते हो, लट्टू सा, मतलब ऐसे रहता है ये, मोटा सा, ऐसे लट्टू सा रहता है ये, सिर पे लगाया जाता है। तो रखड़ी भी कहाँ का है? सिर का। फिर टिकड़ा, कौन सा? टिकड़ा। अरे मांग टिको को ना है कि बिकी जान को हो टिकड़ो। और दोस्तों याद रखना मेमंद, मेमंद भी कहाँ का है? सिर का। इसको याद करवा दूंगा मैं। फिर है गोफण, क्या? गोफण। टिड्डी बलको, क्या बलको? टिड्डी बलको। फिर है आपका दामिनी, क्या? दामिनी। फिर है मांग, मांग कहाँ पे बढ़ती है? सिर पे ही बढ़ती है। टीका, टीका भी आप जानते हो। मोली ब्याह हो चाहे सिर पर मोली रखे चाहे कौन रखे। शीश फूल में कोई दिक्कत आएगी नहीं, सांकली में दिक्कत आएगी, वो मैं बता दूंगा आपको। तावीत, लिकमणी और मावटी। अब दोस्तों ये हो तो गए, लेकिन इनको याद कैसे रखें? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। फिर है दोस्तों याद करने की ट्रिक अपनी। सिर का आपको पता है, बोरला, रखड़ी और टिकड़ा तो होता है, ठीक है। बोरला, रखड़ी और टिकड़ा तो होता है। फिर दोस्तों ये बताओ, महिलाएं गोबर उठाती है या नहीं उठाती? तो गोबर का जो गमला होता है वो कहाँ पे रखती है? सिर पे। तो गोफण कहाँ का हो गया? सिर का हो गया, ठीक है। किसके सिर पे रखती है? मेरे सिर पे या अब दूसरे के सिर पे? खुद के सिर पे, यानी कि मेरे सिर पे। तो मैं से मेरा, गो से गोपण, गो से गोबर, ठीक है। और कहाँ पे रखी? सिर पे। किसके सिर पे? मेरे सिर पे। तो मेमंद और गोफण कहाँ का है? सिर को। दोस्तों आपकी टिड्डी आके कहाँ पे बैठती है? सिर पे। आती नहीं है कि वो टिड्डी, टिड्डी का मार्केट चला था लॉकडाउन के अंदर, खूब सारी आ गई थी, सिर के ऊपर से तो जा रही थी। टिड्डी बल को भी कहाँ का है दोस्तों? सिर का आभूषण है। टिड्डी बल को भी कहाँ का आभूषण है? सिर का। दोस्तों दामिनी जो है वो बिजली जैसी चीज़ का कोई पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और बिजली का करंट लगते ही आपके क्या खड़े हो जाते हैं? बाल, ठीक है। बाल कहाँ पे होते हैं? सिर पे। तो दामिनी भी कहाँ का आभूषण हो गया दोस्तों? आपके सिर का आभूषण हो गया, ठीक है। आगे बचता है मांग। भाई महिलाएं लाल लाल रंग का सिंदूर लगा के क्या बढ़ती है? मांग, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगाती है? टीका। तो मांग टीका दोनों ही कहाँ के आभूषण है दोस्तों? सिर के। आप जब फेरों में बैठते हो तो आपके सिर पर मोली रखी जाती है ना, पंडित जी मोली रखते हैं, फिर बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा। तो दोस्तों मोली भी कहाँ का आभूषण है? सिर का, ठीक है। दोस्तों शीश फूल में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो शीश में पहले ही शीश आ रहा है, ठीक है। आगे है सांकली। आप सांकली समझ के आपने वो मत करके आ जाना गले का आभूषण कि ये दोस्तों ये चैन है तो ये सांकली है तो ये गले का आभूषण हो गया। ध्यान रखना सांकली गले का आभूषण नहीं है, ये सिर का आभूषण है। आपको पता होगा जैसे ये आपका ललाट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सांकली टाइप में पहले आती थी, ठीक है। तो ये लला सिर के आभूषण है आपके सांकली। आप गले का मत करके आ जाना दोस्तों, पहले ही बता रहा हूँ। सांकली कहाँ का है? सिर का। फिर है दोस्तों तावीत, आपको याद करना होगा। लिकमणी, लिलमणी या लिकमणी, ये भी सिर का है। दोस्तों बच्चे जब मैदान में खेलते हैं तो अपने सिर पे क्या घेर लेते हैं? माटी। तो मावटी भी कहाँ का है दोस्तों? सिर का आभूषण है। मावटी भी कहाँ का आभूषण है? सिर का। तो अपने सिर के आभूषण कौन कौन से पढ़े दोस्तों? बोरला, रखड़ी, टिकड़ा, मेमंद, गोफण, टिड्डी बलको, दामिनी, मांग, टिक्का, मोली,
शीश फूल, सांकड़ी, तावीत, लिकमणी और मावटी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही। बाकी हम पढ़ेंगे कल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को आप शेयर और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको थर्ड ग्रेड से जुड़ी हुई कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे मैटर के साथ मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।